हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर फ्रेंड्स आप भी घेवर बना बना कर थक चुके हैं और आपके सारे अटेम्प्ट सारे तरीके फेल हो गए हैं, तो आप आज बनाइए ये ब्रेड घेवर मेरे स्टाइल में, जो इतना टेस्टी और इतना मेल्ट एंड माउथ बन के तैयार होता है और बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा इसका टेस्ट आता है। घर में सबको ही बहुत पसंद आएगा और कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसको घर में इतने ईजी वे में बनाया है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए यहाँ पे हम चीनी ले लेंगे। 2 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है मैंने यहाँ पे। गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ता काट के रख लिया है। थोड़ा सा केसर लेंगे और यहाँ पे बिग स्लाइस वाली हम सैंडविच ब्रेड ले लेंगे। इसी से आज हमारा बढ़िया घेवर बन के तैयार होगा। अब देखिए, इस तरीके से कोई भी टिफिन या कटोरी ले लीजिएगा जिसकी एजेस एकदम शार्प हो। उससे इस तरीके से बीच में रख के ब्रेड का एक सर्कल कट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इसके बीच हमें एक और सर्कल बनाना है। उसके लिए ऐसे बॉटल की कोई भी छोटी कैप ले लीजिएगा। उससे देखिए इस तरीके से एक छोटा सर्कल बनाएंगे बीच में, और ये बिल्कुल एकदम घेवर की शेप आपकी बनके तैयार हो गई। इसी तरीके से मैंने सारी ब्रेड कट करके रख ली है। अब हम बनाते हैं इसका मावा, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने दूध डाल दिया है और दूध को अच्छे से पकाते हुए एक बॉईल ले लेंगे। जैसे ही दूध में बॉईल आएगा, इसको मीडियम फ्लेम पे करके हम अच्छे से कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए और ये गाढ़ा ना हो जाए। इसको फ्रेंड्स बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिएगा, नहीं तो मिल्क आपका जो है वो तले में लग जाएगा। जैसे ही देखिए दूध का कलर ऐसे लाल कलर में आता है हल्का सा, इसमें हम 1 कप डाल देंगे मिल्क पाउडर। और मेरी वाली गलती मत कीजिएगा, मैंने इसको स्पैचुला से चलाने की कोशिश करी थी बट ये लम्स बनने लगे थे, इसलिए मैंने फिर इसको जल्दी जल्दी विस्क से चलाया जिससे कि सारे लम्स घुल गए। बट आप इसको विस्क से ही चलाइएगा, नहीं तो इसमें बहुत मोटे मोटे गांठ पड़ जाएंगी हमारे मिल्क पाउडर की। और देखिए मिल्क पाउडर डालने के बाद इस तरीके से चलाते हुए मैंने इसको देखिए किस स्टेज पे ले आई हूँ। बिल्कुल एकदम इसमें दाना निकलने लगा और बढ़िया हमारा मावा बन रहा है। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चीनी डाली थी। फ्रेंड्स अगर आप मीठा खाना कम पसंद करते हैं, आपके घर में कम मीठा खाया जाता है, तो आप इसमें चीनी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जो हमने मिल्क पाउडर डाला है वो ऑलरेडी स्वीट होता है इसलिए। अब देखिए जैसे ही चीनी मेल्ट होगी उसको भी पका लेंगे, अच्छे से खुश्क कर लेंगे और ये हमारा मावा बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसमें इलायची पाउडर डाला है मैंने और गैस बंद करके इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे हम अपने घेवर को सोक करने के लिए चाशनी बना लेते हैं। इसमें कोई भी तार की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली हमें चाशनी बना के तैयार करनी है। जब तक चाशनी बनती है हम अपनी ब्रेड को घी में फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया था। इसमें अच्छे से देखिए गोल्डन कलर आने तक ब्रेड को अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। चाशनी भी हमारी बॉईल हो चुकी है बढ़िया से और मैंने इसको ठंडा कर लिया था। ठंडा करके ही फ्रेंड्स इसमें अपनी ब्रेड सोक कीजिएगा, नहीं तो अगर आप गरम में डालेंगे तो ब्रेड बहुत जल्दी सॉगी हो जाएगी और वो टूट भी सकती है, फिर घेवर नहीं बन पाएगा इसलिए। और इसको बहुत ज़्यादा देर तक भी हमें चाशनी में नहीं रखना है, बस जस्ट डालना है, एक बार डिप करना है अच्छे से और तुरंत में निकाल लेना है। ब्रेड बहुत जल्दी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी चाशनी को। अब इसमें एक मोटी लेयर लगाएंगे मावे की। अब इसको हम गार्निश करेंगे। आप अपनी फ्रेंड्स पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स के साथ यहाँ पे कैसे भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता लिया था, तो देखिए मैंने इसे चारों तरफ बादाम की कतरन लगा दी है। अब इसके बीच में मैं पिस्ते की कतरन डालूंगी जो बहुत खूबसूरत लगेगा। और थोड़े से मैंने यहाँ पे रोज पेटल से भी इसको गार्निश किया था, अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे मैंने हल्का सा लगाया है चांदी का वर्क, जिससे हमारा घेवर एकदम मार्केट को भी टक्कर दे रहा है और मार्केट के घेवर से भी ज़्यादा बढ़िया घेवर आपके देखिए बनके तैयार हो चुके हैं। आप इस रक्षाबंधन अपनों के लिए अपने हाथ से